बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मा को बिछड़े हुए आज 10-12 दिन हो चुके हैं और इन 10-12 दिनों में शायद मैंने वो कुछ फ़ेस किया या वो कुछ फ़ील किया जो मैंने ज़िंदगी में ज़ाहिर है पहले कभी नहीं फ़ेस किया या फ़ील किया ना। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कंडोलेंसेस की, दुआ की मेरी अम्मा के लिए और ताज़ियती पैगामात दिए। हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सका सोशल मीडिया पे, लेकिन जनाजे में शिरकत की और जनाजा भी इतना बड़ा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से था और मेरी वालदा की ये नेक तमन्नाएं थी हर एक के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने किसी भी तरह से मेरी वालदा के लिए नेक ख्वाहिशात का, दुआ का एहतमाम किया। आई एम रियली ग्रेटफुल। मेरे ऊपर कर्ज़ रहेगा उनका जो मैं शायद अदा नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैंने मेरे बच्चों के लिए भी इस मरहले पे तरबियत का एक सेशन कल किया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। अम्मा की यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो तो मेरी रग रग में हैं, वो मेरे खून के हर ज़र्रे में हैं, हर कतरे में हैं, वो मेरे डीएनए में है। माँ बाप इस दुनिया से जाने के बाद औलाद की शक्ल में ज़ाहिर है मौजूद रहते हैं। उनकी तरबियत की गई जो चीज़ें थीं मेरे अंदर, कुछ भी पॉजिटिविटी है, टाइम की कमिटमेंट है, लोगों के साथ कोशिश है कि अब हमदर्दी से चलें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, जो वादा करें पूरा करें, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अपना समझ के उनको पढ़ाएं, काम से मोहब्बत करें, काम को इबादत समझें और रिज़्क़ को हलाल करके खाएं। कभी भी उन्होंने हराम रिज़्क़ के लिए अब्बा जी को इंस्टिगेट नहीं किया था, मुझे याद है। बड़ी सादगी से वक्त गुजारा, बल्कि अब्बा जी तो उनके लिए महंगा सूट ख़रीदने की ख्वाहिश रखा करते थे, लेकिन वो कहते थे नहीं, अगर 2000 का उस दौर में सूट आ रहा होता था तो कहती थी मुझे ये 1000 रुपये का ले दें। आज के दौर में ज़रा मिसाल मिलना मुश्किल है ना। बड़ी कनात से, सब्र से, हौसले से, बड़ी किफ़ायत शारी से उन्होंने अपने घर को भी बनाया 3 किस्तों में और फिर हमारी भी तरबियत की और हमेशा कहा कि बेटा हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना है और सब्र शुक्र करना है। जो कुछ मिल गया उस पर सब्र करना है, शुक्र करना है, और नहीं मिला तो सब्र करना है, अल्लाह ताला और देगा। तो अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं के सदक़े आज 30 साल में मैं इस मुकाम पे पहुँच आया हूँ, तो ये सारी उनकी दुआओं का सिला। मेरे अब्बा जी तो डेथ बेड पे थे जब मेरी जॉब हुई, तो मेरी माँ की दुआएं ही थी, माँ बाप दोनों की दुआएं थी। तो कल मैंने एक सेशन किया, अपनी मामा की वीडियो मैंने एक बनवाई थी अपनी प्रोडक्शन टीम से, असगर साहब उसके हेड है माशाल्लाह। कुछ पुरानी यादें मैंने अपनी अम्मा के साथ, आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने एक फ़ंक्शन किया था, उस फंक्शन के बाद जिस फंक्शन में मैंने यतीम बच्चों और ब्लाइंड बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो उन बच्चों के कुछ वीडियो क्लिप्स जब ला के मैंने अम्मा को दिखाए, उस वक्त अम्मा अच्छी भली थी, बैठ सकती थी, बात कर सकती थी, सोच समझ सकती थी। तो उन्होंने मुझे कुछ दुआएं देना शुरू की। जब मैंने उन्हें कदमों पे लेट के सर रख के उनके पाँव पे मैंने कुछ दुआएं ली, तो वो मैंने कैप्चर कर ली। वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा, मेरे लिए ब्लेसिंग बन गई वो दुआएं, जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए भी ली, अपने स्टूडेंट्स के लिए ली, अपने टीम मेंबर्स के लिए ली, जो मेरे मिशन में मेरे साथ खड़े हैं इंसानियत की भलाई के इस मिशन में, उन सब के लिए मैंने एडवांस में उनसे दुआ ले ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम टीम मेंबर्स के लिए वो दुआएं हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी इंशाअल्लाह। तो वो मैंने जब कल बच्चों के साथ कुछ मेमोरीज़ प्लस उनकी वो वीडियो जिसमें वो आखिर में मेरे माथे पे बोसा भी दे रही, जब मैंने बच्चों के साथ सारी, मतलब एक सेशन था ग्रूमर्स एकेडमी के बच्चों के साथ, जिसमें मैंने उनको बताया कि बेटा मैंने तो अपनी अम्मा को खो दिया, लेकिन आपके पास आपके मामा बाबा हैं, तो प्लीज़ खुदा के लिए उनकी कदर करिए, उनके हाथ चूमें, उनके पाँव बल्कि चूमें, उनसे गले मिलें, उनसे माजरत कर लें। कुछ भी अगर आपसे गलत हो गया है, अगर आप समझते हैं गलत हुआ या नहीं हुआ, फिर भी आप सॉरी कर लें, गले मिलें और अपनी हर बात अपनी मामा बाबा से शेयर किया करें। वरना दुनिया में इतना तूफ़ान आया हुआ है बदतमीज़ी का, बदअखलाक़ी का, बेरहरवी का, कि वो आपको बहा के ले जाएगा। आपके पेरेंट्स से आपका जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स से जुड़ा होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें मेरी माँ की दुआ मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया उसने ना। तो कल बड़ा इमोशनल सीन बन गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका किसी से। मेरी रिकॉर्डिंग टीम भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था। जब वो वीडियो चलाई मैंने बच्चों के सामने रखी, बच्चे भी रो रहे थे। और बाद में जो फीडबैक मैंने बच्चों से लिया वो रिकॉर्ड तो नहीं हो सका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे भी रो रहे थे। बच्चियाँ कुछ रोते रोते बताया उन्होंने कि सर ये कर्ज रहेगा आपका हम पे कि आपने हमारे लिए दुआ मंगवाई अपनी मामा के पाँव में लेट कर, और अब हम भी अपनी मामा बाबा या ग्रैंडफादर से आपके लिए दुआ करवाएंगे। एक बच्ची रोने लगी कि ईद के तीसरे दिन मेरी नानी अम्मा की डेथ हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं ज़रूर दुआ करवाऊँगी। तो ये दुआएं ही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत, आपका जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, जब भी मुझे कहीं कोई प्राइवेटली किसी जगह पे, किसी रोड पे, किसी शहर में कुछ लोग मिलते हैं, पहचान लेते हैं और कहते हैं कि जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे फिर हौसला मिलता है कि जी अगर कुछ लोग मेरी वीडियोस देख के पॉजिटिव मैसेज ले रहे हैं और बुराई के ख़िलाफ़ अगर मैं कहीं कोई बात कर रहा हूँ और कोई बंदा बुराई से बच जाता है और किसी पॉजिटिव साइड पे चल पड़ता है, तो ये मेरी माँ की दुआ का समर होगा, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए। ये सारी मेरी माँ की दुआ, मतलब ये वैसे बसों ट्रकों के पीछे लिखे हुए की बात नहीं है, खुदा की कसम यही बात है। जब आज से 30 साल पहले मैंने एक छोटा सा सेटअप शुरू किया था, 200 रुपये पर मंथ के ऊपर एक बच्चे की ट्यूशन शुरू की, तो मेरी माँ ने मेरी दुआ करती थी कि तुझे इतना दे अल्लाह ताला, तेरे पास जगह तंग हो जाए। अब यकीन कीजिए कि 30 साल से वो दुआ मेरे साथ है, और इंशाल्लाह मेरा ऐसा मानना है कि मेरे मरने के बाद भी वो दुआ मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चों के साथ रहेगी, मेरी फैमिली के साथ रहेगी, मेरे स्टूडेंट्स के साथ रहेगी। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि दवा तो एक्सपायर हो सकती है, दुआ एक्सपायर नहीं हो सकती। तो मेरी माँ मेरी रग में है, मेरे रेशे में है, मेरे खून में है, मेरे डीएनए में है। इंशाल्लाह वो मेरे मरते दम तक मेरे से जुदा नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ रहमत नाजिल फरमाए, और जिन बच्चों की माएँ सलामत हैं अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, सेहत ईमान की सलामती के साथ उनके वालिदैन को सलामत रखे और उनकी खुशियाँ दिखाए। तो मेरे बच्चों की तरबियती सेशन में यही बात की, और बच्चों ने वादा किया कि हम आज जाकर अपने मामा बाबा को हक करेंगे, सॉरी करेंगे। मैंने कहा आप फीलिंग्स बताइएगा मुझे, आपको लाजमी खुशी महसूस होगी इंशाल्लाह। तो वो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखकर फिर आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपके कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट को कसम से बड़े दिल से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए माजरत। लेकिन आपका फीडबैक हमेशा मुझे एनर्जी देता है, और जो भी मैं अगर भलाई का काम करूँगा इन फ्यूचर भी, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा जिस भले काम के लिए किसी को शाबाश देता है, थपकी देता है, मोटिवेट करता है, तो उसमें उसका हिस्सा होता है लाजमी, अगरचे वो खुद वो काम नहीं कर रहा होता। जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि तुमने ऐसे बंदे को देखा है जो मफहूम है उसका, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, जो यतीम को धक्के देता है, जो रोज़े सज़ा को झुटलाता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत नहीं दिलाता। मतलब ये रग़बत दिलाना जो है किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी खाना खिलाने वाले काम के लिए, किसी की मदद करने के लिए। खाना सिर्फ यही नहीं है कि हम रोटी खिला दें, खाना ये भी तो है किसी को बुक्स लेकर दे दें, किसी को यूनिफॉर्म लेकर दे दें, किसी को शूज़ लेकर दे दें, किसी को ज़हनी खाना यानी उसको इल्म की शमा उसके दिमाग में रोशन कर दें, जिससे वो अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाए, बुराई से निकल जाए। तो इंशाल्लाह ये काम, ये मेरा मिशन है। मेरी वालदा की दुआ मेरे साथ है, मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल मैं डिस्टर्ब तो हूँ बहुत ज़्यादा। पिछले एक हफ़्ते में मैंने वो कुछ फ़ेस किया, वो फ़ील किया जो मैंने अम्मा की ज़िंदगी में कभी नहीं फ़ेस किया, फ़ील किया। लेकिन बहरहाल आप सबकी दुआएँ भी मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है दुआओं की इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये वीडियो देखें और उसके बाद एंड में कुछ मेमोरीज़ हैं मेरी अपनी अम्मा के साथ, वो मैंने शेयर की हैं, तो फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग्स है आपकी। आप अपनी मामा के साथ इस बात को लेकर शेयर करें, उनके जज्बात को समझें, उनकी कदर करें। खुदा के वास्ते माँ बाप की कदर करें। ये वो हस्तियाँ हैं जो एक दफ़ा चली जाएंगी तो फिर वापस नहीं आएंगी, और इन रिश्तों का कोई दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपनी अम्मा के कदमों में हूँ, जन्नत में हूँ। इस वक्त अम्मा के पाँव छू के मैंने उनका वो दुआएं जो दी हैं अल्लाह मियाँ ने इवेंट की कामयाबी के लिए, उन यतीम और
माजूर बच्चों की खुशी के लिए हमने किया था। तो इस वक्त अम्मा से मैं वो क्लिप थोड़े से दिखाए हैं, शेयर किए, तो उनकी दुआएं और उनका प्यार ले रहा था। तो मैंने कहा ये लम्हात जो हैं ये बड़े कीमती है मेरे लिए। मेरी माँ के कदमों में मैं लेटा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी कि अम्मा की मैं दुआएं लेके निकलता हूँ, उनके कदम चूम के निकलता हूँ हमेशा। तो ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, कि भैया आपकी कामयाबी के लिए ये तो बहुत ही बात ज़रूरी है ना। मुझे बाहर जो कुछ मिलता है वो सब यहाँ से मुझे जो है ना सोर्स है मेरे दुआओं का। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सेहत ईमान की सलामती के साथ। तो असल तो यही है अम्मा, आपकी ज़ियारत, आपकी खिदमत हम कर सकते हैं जितनी हक़ तो अदा नहीं होता वालिदैन का, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो मेरी वालदा है, और जिसकी मुझे अल्लाह ताला जो है ना अता फरमाते हैं, वरना मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। ये सारे कमाल मेरी वालदा की दुआओं के हैं। अल्लाह की रहमत इनकी वजह से हमारे पर नाजिल होती है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी अम्मा क्या कहेंगे आप? बाजी सफ़िया और भाई अफजल और वास्ते मैसेज हो। अफजल भाई आयन, अजहर आया, बेटे आयन, हसन शहीर उन फंक्शन ते आयन। जी हाँ, अच्छा अल्लाह उन्हां को खुश रखे, आबाद रखे। वो मेरे बच्चे ने हुई जी हाँ, उन्हां वास्ते भी हर वक्त दुआई करें नी अल्लाह ताला। फंक्शन दा क्लिप दिखा है तुसा मजदूर बच्चा ना किवें ताको फील थी है, क्या तारे जज्बात है नम्मा? हाँ बस अल्लाह ताला इवें तरक्कियां देवे तो आपको आमीन। करेंदे रहो यो जगह आमीन। खुश थींदे मेरा दिल बड़ा देख के कि मेरा माशाअल्लाह बेटा काबिल थी गया दुनिया दे ज्यादा काबिल करे अल्लाह में आई दे गुरु जी दे बैठे हो सब या भेजे सा ना मैं वीडियो। जज़ाकल्लाह। ठीक है माँ, मेरी सारी टीम वास्ते भी दुआ करो ना मैं, जिन्होंने मेरे नाल मिल के उन्हें बच्चे मतलब 40-50 बच्चा है बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो सारी टीम जो ग्रूमर्स की, फास्ट की और फास्ट रिवाइवल की, उन तमाम बच्चे बच्चियों के लिए, सबके लिए दुआ करें माँ जी। उनको कामयाब हाँ। करे, उनको खुश रखे, आबाद रखे, हाँ जी हिम्मत जी। मेरे दोस्त आगा सदफ साहब, अतर फरीदी साहब, मेरी टीम, मेरे स्टूडेंट्स, वो मेरे साथ शाना बजाना इस मिशन में अम्मा जी मेरे साथ हैं। जो दुआएं मुझे आप दे रही हैं सारी अल्लाह करे उनको भी लगें। ठीक है ना अम्मा जी? आमीन आमीन। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे और ये इंसानियत का दर्स हम लोगों को देते रहें, सबक देते रहें कि तब हम इस दुनिया से जाएं अल्लाह ताला हमारी कब्र में रोशनी के चिराग मुनव्वर फरमा दे इन्हीं बच्चों के तवस्सुत से। और अल्लाह ताला हक रोज़ क़यामत अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हमें नसीब हो जाए इन यतीम बच्चों के तवस्सुत से। तो हम तो भाई कामयाब हो गए दुनिया में, और क्या और चाहिए। जहाँ अल्लाह की रज़ा मिल गई इंशाअल्लाह, और जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और यानी उनकी हमसायगी मिल गई, इससे बड़ा क्या खूबसूरत इनाम मिल सकता है जी हमें। दुनिया के सारे इनाम उसके पीछे ज़ीरो है जी। हाँ जी, तो बस यही दुआ है जी आप सबके लिए, अल्लाह सबको सलामत रखे जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। मेरी वालदा के साथ मेरे ये लम्हात बड़े कीमती थे, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करके मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाऊं जिन लोगों ने मेरा साथ दिया इस नेक काम में। तो ठीक है अम्मा जी, एक दफ़ा फिर आप दुआ करें उन सब के लिए। सबके लिए दुआ, जैसे मैं इनके लिए कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, वैसे आपके लिए दुआ मेरी सब। जी ये मैं उनके कदमों में सर रखा हुआ है जी। ठीक हो गया जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।